नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप रविवार को मेरे साथ कुछ ऐसे लोग देखते हैं जिनके खुद के काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या जिले भर में वो गौरव करने वाले होते हैं। लगातार मेहनत करने और इनके एकांकी प्रयासों से ये खुद तो उसमें गौरवान्वित हो ही जाते हैं और ज़िलों को भी बड़ा नाम रोशन कर देते हैं। आज के अशोकनगर के सितारे में मेरे साथ हैं पास के गांव बमनाई के आशीष यादव। आशीष को कुछ दिन पहले एक सनसनी के तौर पर अशोकनगर ज़िले के लोग जानते हैं जब हाल ही में कुछ दिन या कुछ महीने पहले नेपाल में एक इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई जिसमें आशीष ने पहला पुरस्कार जीता था। तो न केवल पहला पुरस्कार जीतने वाले थे बल्कि कुल 17 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले आशीष ने इसके पहले भी कई सारी बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं की। तो अशोकनगर जैसे बिल्कुल पिछड़े इलाके को जैसे माना जाता है जहाँ बॉक्सिंग को लेकर ना कोई माहौल है, ना कोई प्रतियोगिताएं हैं और ना ही उसको लेकर कोई जो है प्रशिक्षण या दूसरी चीज़ें हैं, ऐसे में आशीष का ये प्रयास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आशीष हमारे बीच में है, तो पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पहली पुरस्कार जो मिला आपको नेपाल में, तो ये किस तरह की प्रतियोगिता थी और ये पुरस्कार कैसा रहा? ये बॉक्सिंग की प्रतियोगिता थी, इसमें मैंने स्वर्ण पदक जीता जी, गोल्ड मेडल और जीता मैंने इसमें और अपने ज़िले का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। तो ये जब नेपाल ये प्रतियोगिता हुई कब थी और कौन सी क्योंकि कुश्ती में हो तो उसमें एक कैटेगरी रहती है ना? हाँ, अंडर 70 कैटेगरी वेट 83 माइनस में हुई थी और दिसंबर में हुई थी ये प्रतियोगिता नेपाल में। तो किस तरह की प्रतियोगिता थी, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? अपनी भारत से 190 लोग थे और हम बॉक्सिंग में 3 लोग थे जी, और मैंने भाग लिया इसमें। तो एक चीज़ और बताओ, ये तो चूँकि बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी इसलिए लोगों को नाम पता चल गया, मगर इसके पहले भी क्या बॉक्सिंग को लेकर कुछ रहा है? हाँ, स्कूल में मैंने इसको सीखा है। स्कूल में गेम आते थे तो मैंने इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस भी की, तो मेरी रुचि लग गई इसमें और मैंने ज्वाइन किया। नहीं, तो अभी तुम 17 साल के और 10वीं में पढ़ रहे हो, तो ये शुरुआत कब से की और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? मैंने 2019 से शुरुआत की थी, 7th क्लास में था तब से। ठीक है। हाँ, और इसके बाद फिर प्रतियोगिताएं कहाँ होती नहीं इसकी? स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर और फिर मैंने नेशनल खेली ओपन से, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। तो ये जो प्रतियोगिताएं हुई जिसमें स्कूल से फिर स्कूल के बाद तुम कह रहे जिले के बाहर प्रदेश में और नेशनल लेवल पे, तो कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लिया? नेशनल, इंटरनेशनल और नेशनल पे कौन कौन सी जगह गए? हैदराबाद गया था, फिर गोवा। तो इन दोनों प्रतियोगिताओं में जब भाग ले रहे थे तो कोई पुरस्कार या मेडल भी मिला? हाँ, मेडल मिला था, हैदराबाद में 2nd मेडल और गोवा में ब्राउन्स मेडल। और उसके पहले कहीं नहीं खेला मैंने। अच्छा, सीधे जो है इसी तरह से शुरुआत। से तो चूंकि अशोकनगर में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जो है स्कोप नहीं है, ना लोग खेलते हैं ना इसके प्रशिक्षक हैं, तो ये जब रुचि लगी शुरू में तो वो कब कैसे लगी है एकदम इसमें आने का जो है वो कैसे मिली प्रेरणा? स्कूल से बच्चे जाते थे खेलने के लाने, तो उसमें सब ने बहुत बच्चों ने बॉक्सिंग में नाम लिखवाया, वो जीते तो फिर मुझे भी रुचि लगी। मैंने स्कूल में नाम लिखवा कर खेला तो मैं जीता, तो फिर मैंने लॉकडाउन लगने के बाद ओपन से स्टार्ट किया। अच्छा, ओपन, क्योंकि अभी ओपन से तुम कर रहे हो और लगातार अपने लेवल पे कर रहे हो, तो इसके लिए एक कोच की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ मिल पाया, किस तरह की वो कोच? तो यहाँ पर कोई नहीं मिलते। सर आते थे 4-5 दिन के लाने स्कूल में, तो उनसे ही मैंने ट्रेनिंग ली और यूट्यूब पर देखकर प्रैक्टिस की मैंने। तो अभी कोई कोच है तुम्हारे पास? कोई नहीं है। तो किससे सीखा फिर अभी जो बीच में सीखा? अभी तो मैं लॉकडाउन के टाइम पर घर पर ही सीखा था, मोबाइल में देखकर। नहीं, तो उसके पहले कौन ने सिखाया? जो सोम सेन सांची सर, उन्होंने सिखाया था। वो यहाँ आते थे? वो यहाँ आते थे। तो इसमें तो जो प्रोफेशनल जब आप भाग लोगे, अभी तुम ओपन अपने लेवल पे, मगर सरकारी लेवल पे जब लोगे तो शायद कोच रखना पड़ेगा उस समय। हाँ, कोच रखना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट गेम में कोच की ज़रूरत पड़ती है जी। तो अपने आसपास कोई व्यवस्था ऐसी है? कोच तो कोई नहीं है अपने आसपास। फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। तो अभी तक तुम अपने लेवल पे या ओपन लेवल पे खेल रहे हो, तो कई बार ये होता है कि नाम नहीं आ पाता क्योंकि सरकारी आयोजनों में या लेवल पे नहीं जाते, तो क्या आप अपने आप जो कर रहे थे उसको जो है सरकारी तंत्र में ले जाने का प्रयास करोगे बॉक्सिंग को? हाँ, करेंगे। सरकारी गेम में जाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। तो ये बताओ आगे के लिए कोई प्लान किया है क्या? क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि बॉक्सर जितने होते हैं वो कोई ना कोई एक एम सेट कर लेते हैं, चाहे वो ओलंपिक का हो या नेशनल मेडल का हो, तो क्या सेम तय किया है? ओलंपिक का तय किया है मैंने कि गोल्ड मेडल जीत के अपने भारत देश का नाम रोशन करना। तो बहुत कठिन होता है, पता है ये? हाँ, कठिन तो होता है, तो फिर प्रैक्टिस और सब चलता है।
चलो प्रैक्टिस की अगर बात कर रहे हैं तो अगर कंटिन्यू बॉक्सिंग करना है और अभी कुल 17 वर्ष की उम्र है, तो ऐसा क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारे में कि जिसको लगता है कि हाँ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इस उम्र में इतनी वेट वाले कम मिलते हैं? इतने वेट वाले कम मिलते हैं और मेरी एज कम है, तो एज के हिसाब से कम आते हैं और फिर हेल्थ के हिसाब से मैं कर लेता हूँ। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं 4 घंटे करता हूँ प्रैक्टिस अभी भी? अभी। तो इसकी कोई जो कोच की के अलावा जो संस्थाएं होती हैं जो सिखाती हैं, हाँ। या कोई अलग अलग तरह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं, इस तरह की कोई चीज़ों में भी जाने का विचार है क्या? नहीं। तो फिर कैसे करोगे इसको आगे? मैं घर पर ही कर लेता हूँ और अगर असुनर में कोई कोच मिलता है तो मैं उसके पास सीखूँगा। नहीं तो इसको लेकर जैसे एकेडमी जो होती हैं उनमें हाँ। जो सिखाती हैं उनमें नहीं जाना चाह रहे? जाना तो चाहता हूँ, फिर मेरे ग्रुप के और भी जो लोग हैं वो भी मेरे साथ खेलते हैं। तो क्या अब अकेले तुम कर रहे हो, खेल रहे हो, या बहुत सारे लोगों की कुछ टीम भी बना ली अपने लिए? मेरे पास टीम है 4-5 बच्चों की जो मेरे साथ खेलते हैं। कहाँ के हैं ये सब? वो सब मेरे साथ ही पढ़ते हैं 10th में। तो अभी कहीं खेल आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? हाँ, स्टेडियम में करते हैं रोज का काम? रोज़। चलिए, तो ये थे आशीष जो कह रहे हैं कि बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेवल पर अशोकनगर का नाम रोशन करना चाह रहे हैं और ओलंपिक में जाना इनका एक बड़ा ख्वाब है। तो कुल 17 वर्ष की उम्र है और 10वीं क्लास है, तो फिलहाल एक बहुत बड़ा सपना अपने लिए पाले हैं और हमारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आगे जो तुमने तय किया है वो तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।